वेलकम टू श्रीजी फूड। आज मैं आपको सिखाऊंगी एक गुजराती नाश्ता की रेसिपी चोलाफली। चोलाफली टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है और वो गुजराती नाश्ता है, लेकिन गुजराती नॉन गुजराती सभी को ये बहुत ही पसंद आता है। कई लोगों के घर में ये ब्रेकफास्ट में और इवनिंग स्नैक्स में भी सर्व होता है। ये एक स्पाइसी चटनी के साथ सर्व होती है, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। और बाहर की चोलाफली कई बार खाने में थोड़ी कड़क भी लगती है, लेकिन अगर आप इस मेथड से चोलाफली बनाओगे तो वो ऊपर से क्रिस्पी और खाने में एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग है तो वो भी ये चोलाफली खा सकेंगे, वो इतनी सॉफ्ट बनती है। तो चलिए, चोलाफली को घर पे परफेक्ट किस तरह से बनाना है वो हम देख लेते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चोलाफली बनाने के लिए हमें चाहिए इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, उड़द दाल का आटा, पापड़ खार, नमक, हल्दी और तेल, और इसका आटा लगाने के लिए थोड़ा पानी। तो बेसन को मैंने पहले ही छान लिया है। अब इस तरह से मेजरिंग कप लेके हम इसमें ये बेसन भर लेंगे। इस तरह से हाथ से लेवल कर लेना है और हमें 1.5 कप बेसन लेना है। मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इस तरह से छोटे छोटे बबल आने शुरू हो, उसके बाद हम इसमें ये पापड़ खार और नमक ऐड कर देंगे। इसे मिक्स कर लेना है। हमने जो ऑयल लिया है वो भी इसी में ऐड कर देंगे और इसे 2 मिनट बॉईल कर लेंगे। अब इसे थोड़ा ठंडा होने तक हम हिला लेंगे। अब बेसन में हम उड़द दाल का आटा और हल्दी ऐड करके मिक्स कर लेंगे। हमने जो पानी गरम किया है वो ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा हल्का गुनगुना ही गरम हमें पानी चाहिए इसका आटा लगाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका हम पराठे जैसा आटा लगाएंगे। बाकी बचा पानी हमें यूज़ नहीं करना, ये बाकी जो ड्राई आटा है वो इसी में मिक्स हो जाएगा। चम्मच लेके हाथ क्लीन कर ले। इस तरह से मिक्स हो जाने के बाद आपको हाथ वॉश कर लेने हैं। अब थोड़ा सा ऑयल लेके हम इस आटे को 2 मिनट के लिए मसल लेंगे। बेसन और उड़द दाल का आटा दोनों स्टिकी होते हैं, तो हाथ वॉश करना ज़्यादा ज़रूरी है। 2 मिनट मसलने के बाद अब ये आटा रेडी है। अब हम एक थिक प्लास्टिक बैग ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। जो रेडी आटा है हमारा वो इस बैग में रख देना है और इसे इस तरह से हम कूट लेंगे। ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारी चोलाफली ऊपर से क्रिस्पी और खाने में सॉफ्ट बनती है। हर 2-3 मिनट के बाद हम आटे को पलटते रहेंगे। हमने अभी जो मेज़रमेंट लिया है तो उसके लिए हमें आटे को 7 से 8 मिनट इस तरह से कूट लेना है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ये रेडी है, इसे मिक्स कर लेंगे हाथ से। इसे एक बाउल में रख देती हूँ। अब इसे रखने की ज़रूरत नहीं है, तो अब हम चोलाफली बनाएंगे। मैंने एक लोया बना लिया है और डस्टिंग के लिए मैंने चावल का आटा यूज़ किया है। अब इसमें से हम पतली रोटी बेल लेंगे। अगर आपका आटा परफेक्ट लगा होगा तो हमें ड्राई आटा सिर्फ 2 बार ही यूज़ करना पड़ेगा।
अगर आटा सॉफ्ट हो जाता है तो हमें ड्राई आटा ज़्यादा लेना पड़ता है, तो उससे चौला फली थोड़ी खाने में कड़क बनती है और ऑयल भी खराब हो जाता है। तो आटे का खास ध्यान रखें। हो सके उतना पतला बेलें। इस तरह से हमें रोटी बेल लेनी है और एक के ऊपर एक इस तरह से हमें रोटी रखते जाना है। तो मैंने सारी रोटी इस तरह से बेल ली है। आपने देखा मैंने एक के ऊपर एक रखा है ताकि वो ड्राई ना हो जाए। अब इसका ऊपर का और नीचे का हिस्सा हमें कट नहीं करना, बीच में ही इस तरह से हमें लंबा कट कर देना है। इस तरह से कट करने से चौला फली फ्राई करने में बहुत ही आसानी रहती है। मैंने ऊपर और नीचे कट नहीं किया। अब ऑयल चेक कर लेंगे, ये तुरंत ही ऊपर आ गया है, मतलब ऑयल रेडी है। तो हम चौला फली फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसे टर्न कर दें। इसे इस तरह से लाइट कलर का हमें फ्राई करना है। इसे हमें मीडियम गैस पे फ्राई करना है। इस तरह से हम एक एक रोटी कट करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। ऊपर और नीचे कट ना हो वो ध्यान रखें। ऑयल भी चेक कर ले, ठंडा ना हो जाए। कई लोग चौला फली को पूरा कट कर देते हैं और उसके बाद फ्राई करते हैं, लेकिन उस तरह से फ्राई करने में प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार कई चौला फली एकदम डार्क हो जाती है तो कई लाइट रह जाती है। तो इस तरह से कट करके फ्राई करने से वो इवनली इसी तरह से फ्राई होती है और आपको फ्राई करके निकालने में भी बहुत ही आसानी रहती है। तो हम इस तरह से हमने जो सारी रोटी बनाई है वो इसी तरह से कट करके फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसे तुरंत ही टर्न कर दें। तो मैं इसी तरह से सारी फ्राई कर लेती हूँ। मैंने सारी चौला फली फ्राई कर ली है। अब इसे एक प्लेट में ले लेंगे। तो इस तरह से वो फ्राई होने के बाद इजीली अलग अलग हो जाती है। मैंने इसके ऊपर मैंने लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, रेगुलर नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, इन चारों चीज़ों को मिक्स करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। अब जब भी आपको चौला फली को सर्व करना हो उसी टाइम पे आप इस तरह का मसाला स्प्रिंकल करें। अगर आप चौला फली को स्टोर करके रखना चाहते हो तो कभी भी मसाला स्प्रिंकल करके उसे स्टोर नहीं करना, क्योंकि मसाले में हमने सॉल्ट का यूज़ किया है, तो उसकी वजह से। और कभी कभी अगर एटमॉस्फेयर मॉइस्चर वाला हो तो भी नमक की वजह से चौला फली सॉफ्ट रह जाती है। तो हमेशा चौला फली को जैसे हमने फ्राई किया है वैसा ही प्लेन ही हमें स्टोर करना है। और कभी भी इसे फ्राई करने के लिए मूंगफली के तेल का यूज़ ना करें। मूंगफली के तेल में फ्राई करने से 4-5 दिन के बाद इसमें से एक स्मेल आने लगती है। तो हमेशा किसी भी चीज़ को अगर आपको स्टोर करना हो तो मूंगफली के तेल के बदले दूसरा कोई ऑयल ही यूज़ करें। अभी मैंने सनफ्लावर ऑयल का यूज़ किया है। तो अब हम इस चौला फली को एयरटाइट डिब्बे में भरकर 10 से 12 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। चौला फली बहुत सारी अलग अलग मेथड से बनती है। लाइक अभी मैंने बेसन और उड़द दाल का आटा मिक्स किया है, उसी तरह से उड़द दाल और चौला का आटा, बेसन, उड़द दाल और चौला का आटा, इस तरह से अलग अलग फ्लोर के कॉम्बिनेशन करके चौला फली प्रिपेयर होती है। लेकिन अभी मैंने जो मेथड बताया वो इजी है। और उड़द दाल का आटा हमें पूरे साल कहीं पे और किसी भी टाइम पे मिल जाता है, जबकि चौला का आटा पूरे साल अवेलेबल नहीं होता। तो अगर आप कहीं पे भी रहते हो तो आपको उड़द दाल का आटा इजीली मिल जाता है। तो इसीलिए मैंने ये मेथड सिखाना
प्रिफर किया। चोला फली हमेशा एक स्पाइसी इसकी चटनी होती है, उसी के साथ सर्व होती है, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।